क्या है? लोग तो ये भी कहते हैं कि ये शास्त्र तो ब्राह्मणों ने लिख डाले। अरे कैसे बताऊं, इसका प्रूफ तो न जाने कितने शास्त्रों में दिया गया है कि इसको लिखने के लिए स्वयं वेद व्यास के रूप में भगवान नारायण अवतीर्ण हुए थे, अवतार लिया था भगवान नारायण ने इस कथा को लिखने के लिए। लेकिन धुंधली तो न मानी। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी, और जो फल गाय को खिलाया था उसको भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, क्योंकि वो गऊ से उसका जन्म हुआ था, तो उसके कान गऊ के समान थे। नाम रखा गया गोकर्ण। जैसी गति वैसी मति। धुंधकारी बड़ा होने पर चोरी डकैती करता, लोगों को सताता, क्योंकि कहते हैं ना, जो भगवान की मर्जी से अपनी मर्जी चलाता है उसका यही हाल होता है। संतों ने बताया था कि यहो ब्राह्मण, आपके भाग्य में कोई संतान नहीं है, लेकिन आत्मदेव जी ने जिद की ना, जिद के प्रभाव से जो संतान प्राप्त हुई। आजकल तो कुछ लोग कहते हैं ना कि संतान नहीं है तो गोद ले लेंगे। एक बार की बात है, ये इसी समय की बात है कि एक माता को कोई संतान नहीं थी, तो उसने एक पुत्र को गोद लिया और उसका लालन पालन किया। जब वही पुत्र बड़ा हो गया, सारी संपत्ति उसके नाम कर दी। वो पढ़ लिख करके विदेश में चला गया। बूढ़ी माँ बेचारी रोती रह गई, क्योंकि भगवान की मर्जी नहीं थी ना, तो तभी तो नहीं दिया। उसने अपनी मर्जी से अपना विचार विमर्श करके ये किया, तो जो भगवान के बिना, भगवान के विरुद्ध चलता है, उसका यही हाल होता है। गोकर्ण अपने पिता के स्वभाव का था, क्योंकि उस पर भगवान की कृपा थी, भगवान का आंशिक रूप था। वो भगवान की पूजा करता, बहुत सारे कर्मकांडी ब्राह्मण था। लेकिन धुंधकारी तो बहुत ही कुटिल स्वभाव का था, पूरे ग्राम को परेशान करता। सब परेशान रहने लगे। आत्मदेव जी भी रोने लगे, कहने लगे कि पुत्र नहीं था तब भी रोना पड़ता था, आज पुत्र है तब भी रोना पड़ रहा है। आज जिनके पुत्र हैं, कौन सी किसकी सेवा कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, अरे मेरा तो पुत्र है, हम तो बड़े भाग्यवान हैं। अरे जिसको दिया है वो भी अच्छा है, जिसको नहीं दिया है वो भी अच्छा है। एक बार एक माँ के दो पुत्र थे, तो माँ ने एक पुत्र को तो एक केला दे दिया, फल दे दिया खाने को, और दूसरे को दिया नहीं। तो लोग देख करके हंसने लगे और कहने लगे, अहो ये कैसी माँ है, एक को तो फल दे दिया और एक बेचारा रो रहा है। तो माँ ने कहा कि अभी अभी इसका इलाज करवा के आए हैं, ये बीमार है, अगर इसको दे देंगे तो सर्दी हो जाएगी और ये बीमार पड़ जाएगा। ये थोड़ा शरीर से कमज़ोर है, इसको खिलाएंगे ना तो ये थोड़ा शरीर से सही हो जाएगा। तो माँ के तो केला देने में भी प्यार था, माँ की तो केला लेने में भी प्यार था। वही परमात्मा है जिसने हम सबको बनाया है। माता पिता ने तो जन्म दिया है, अरे जिसने ये शरीर बनाया है, जिसने ये दो आंखें दी है, जिसने बोलने के लिए ये जिह्वा दी है, वाणी दी है। यदि हमारे पास वाणी ना होती तो हम क्या करते। कभी हमने तो ध्यान ही नहीं दिया कि हमें बनाया किसने है। हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं कि वो भी एक हमारी माता है। हर श्लोक में बताते हैं, भगवान कहते हैं, त्वमेव माता च पिता तुमी, त्वमेव बन्धु च शिखा तुमी, त्वमेव विद्या द्रविणं तुमेव, त्वमेव सर्वमं देवदेव। ये भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में भी रचित किया है। भगवान के लिए, भगवान के तो अनेकों अवतार की कथाएं हैं।